नमस्ते हमारे प्यारे भाई। जिंदगी क्या है? लाभ हानि का हिसाब किताब। और जो इस हिसाब किताब में कच्चा है वो बहुत पीछे रह जाएगा, बेरोजगार रह जाएगा, गरीब रह जाएगा मेरे भाई। अरे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अपनी आंखों के सामने तो मैं बालकों के साथ ऐसा होते हुए देख नहीं सकता। तो प्यारे दोस्त, आज की इस खतरनाक कंसेप्चुअल क्लास में जो आप देख रहे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, मेरी बात सुनिएगा, लाभ हानि का परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, उसकी आपको बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट से जो आज की क्लास में बता रहा हूं, आप इस प्रकार का कोई भी सवाल सेकंडों में और एक ही स्टेप में उड़ा सकते हो। बस आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है और एक एक सवाल को मेरे साथ सीरियसली सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों? चलिए, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे अलग अलग टॉपिक पर इस तरह की कंसेप्चुअल वीडियोस आती रहती है, मजेदार। आपको बहुत कुछ गणित सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, मजा आ जाएगा जी। पहले देखो, पहले हम इस सवाल के माहौल को समझते हैं, फिर इस पे जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। A used car dealer sells a car for 7.6 lakh and makes some loss. एक कार डीलर है जो एक कार को 7.6 लाख में बेचता है और कुछ लॉस होता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 लाख, अगर उसने कार को 9.2 लाख में बेचा होता, हिज प्रॉफिट वुड बीन थ्राइस हिज लॉस, तो उसे लॉस का 3 गुना प्रॉफिट होता, लॉस का 3 गुना। तो आपसे पूछा कार का कॉस्ट प्राइस क्या था। समझे? देखो, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर होता है। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। कार का आपको सवाल में क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। सवाल ये कह रहा है कि एक पुरानी कार, एक कार डीलर है, जब वो एक कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, तो 7.6 लाख बेचने पर उसे कुछ लॉस होता है। लेकिन जब उसने उसी कार को 9.2 लाख रुपए में बेचा, तो उससे प्रॉफिट होता है मेरे भाई। और सवाल यह कह रहा है कि उसका प्रॉफिट लॉस का 3 गुना होता, यानी कि 7.6 लाख में बेचने पर जितने यूनिट का लॉस होता है, 9.2 लाख में बेचने पर उससे 3 गुना प्रॉफिट होता है मेरे भाई। बात समझ में आ गई ना? 7.6 लाख में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस है, तो 9.2 लाख में बेचने पर 3 यूनिट का प्रॉफिट है। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। बात समझे? ये कॉस्ट प्राइस से 3 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, कॉस्ट प्राइस से 1 यूनिट कम में बिक रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना है? भाई कॉस्ट प्राइस से 3 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, ये 1 यूनिट कम में बिक रहा है। इनका डिफरेंस जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। इनका डिफरेंस आपको लेना होता है सीधा 4 यूनिट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? 3 और -1 का डिफरेंस, जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस है? ये 9.2 लाख में बिका और ये 7.6 लाख में बिका, तो प्राइस में डिफरेंस है 9.2 - 7.6, यानी कि कितना आ गया? 1.6 लाख। तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में है 1.6 लाख। कितने गुना? 4 चौक 16, यानी कि 0.4 गुना आ गया। अब ये सवाल चाहे आप दूसरे केस से कर लो चाहे पहले केस से, दोनों से आंसर आ जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू 1.6 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 लाख। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि जब आप इस कार को 7.6 लाख में बेचते हैं, तो आपको 0.4 लाख का क्या होता है? नुकसान होता है। इस कार को 7.6 लाख रुपए में बेचने पर आपको 0.4 लाख का नुकसान हो रहा है, यानी कि कार की जो लागत मूल्य होगी वो 7.6 लाख से 0.4 लाख ज्यादा होगी, यानी कि कार की कीमत कितनी होगी? 8 लाख। 8 लाख पे 0.4 लाख का नुकसान होगा, तभी तो 8 - 0.4 7.6 लाख में बिकेगी। तो कार का सीपी आ गया मेरे दोस्तों 8 लाख, और इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया क्या? किसी बालक को इसमें कोई डाउट? यानी किस तरीके से आपको सवाल करना है? यूनिट में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस, दैट्स इट। एक सवाल हम आपको और दिखाते हैं। यह सवाल यूपी पुलिस एसआई के पेपर में आया 2021 में। सेम सवाल है, एक वस्तु को 1970 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि
उसी वस्तु को 2377 रुपए पर बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? क्रय मूल्य सीपी। देखो सवाल ये कह रहा है कि जब आप किसी वस्तु को 1970 रुपए में बेचते हो, ठीक है ना, तो 1970 रुपए में बेचने से आपको क्या होता है? लॉस। और जो लॉस होता है वो उसी वस्तु को जब आप 2377 रुपए में बेचते हो तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो 2377 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 85% क्या है? लॉस। 85% की वैसे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बताओ? 85%, 5% 1/20 और 85% कितना आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू? 17/। कोई दिक्कत? 1970 रुपए में बेचने पर जो लॉस है वो 2377 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 85% है। ये जो लॉस है प्रॉफिट का 85% है। यानी कि अगर आपको 2377 रुपए में बेचने पर 20 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 20 यूनिट का। तो 20 का 85% कितना होता है? 20 का 85% ही 17 होता है। यानी कि 1970 में बेचने पर आपको 17 यूनिट का क्या हो रहा है? लॉस हुआ। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये कॉस्ट प्राइस से 20 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, कॉस्ट प्राइस से 17 यूनिट कम है। डिफरेंस कितना है? 20 और -17 का डिफरेंस कितना है? 37। जबकि प्राइस में डिफरेंस कितना है? ये 2377 रुपए में बिका है और ये 1970 रुपए में। डिफरेंस कितना है? घटाइए। 2377 रुपए में से 1970 घटाओ तो 377 और +30 407 हो गया। तो 37 यूनिट की वैल्यू 407 रुपए। बताओ कितने गुना? 37 एकम 37 और 3 11 गुना। 11 गुना। कहीं से भी कर लो। देखो मुझे यहां से ज्यादा इजी कैलकुलेशन पड़ेगी। अगर ये 11 गुना है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11 गुना 220 रुपए। बोलो। यानी कि जब आप सामान को 2377 रुपए में बेचते हो तो 220 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इस वस्तु को 2377 रुपए में बेचने पर 220 का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 2377 रुपए से 220 रुपए कम होगा। तो 2377 में से 220 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2100। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 2157 रुपए। और ये क्या सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर। यही सवाल नहीं कर सकते थे? और लिटरली इस सवाल को करने के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, या से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, है कि नहीं? आगे चलूं, अगला सवाल ही बताएंगे। किसी वस्तु को 3450 रुपए में बेचने पर 3120 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक लाभ होता है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3450 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 3120। If the article is sold for 3858.6, then the profit percentage is, what is the profit percentage? समझ में आया? सवाल को अगर सॉल्व करना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सवाल ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 3450 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट है इसकी वैल्यू जब हम इसी वस्तु को 3120 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। तो 3120 रुपए में बेचने पर जो लॉस होता है उस लॉस से 20% ज्यादा प्रॉफिट होता है जब सामान को 3450 रुपए में बेचते हैं ना भैया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 1/5। सवाल को बड़े ढंग से पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है कि 3450 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 3120 रुपए में बेचने पर हुए लॉस से 20% ज्यादा है। लॉस से 20% ज्यादा है। 20% मतलब यानी कि 1/5। यानी कि अगर 3120 रुपए में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, कितना? 5 यूनिट का लॉस है, तो 5 का 20% 1 होता है। 5 से 1 ज्यादा है, यानी कि 3450 में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। अगर 5 यूनिट का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा, 6 यूनिट का प्रॉफिट है। तो क्या डिफरेंस है? 6 यूनिट ज्यादा है, 5 यूनिट कम है। डिफरेंस कितने का है? जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस है? 3450 रुपए में से 3120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 330। 11 की वैल्यू 330 रुपीज है। कितने टाइम्स? 30 टाइम्स 30 गुना है। कहीं से भी निकाल लो मेरे भाई। अगर ये 30 गुना है तो 5 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आएगी? 30 गुना, यानी कि 150 रुपए। बोलो है सचिन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आप सामान को
3120 में बेचते हो तो आपको 150 का क्या होता है, लॉस होता है। तो सामान का सीपी क्या होगा, 3120 से 150 ज्यादा है, 3120 में 150 जोड़ेंगे 3270 रुपए। ये क्या आ गया वस्तु का, 3270 में से 150 लॉस करोगे तभी तो 3120 में बिकेगा, तो सीपी आ गया। लेकिन सवाल इसके एक लेवल आगे, सवाल ये कह रहा है कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य तो 3270, लेकिन अगर इस सामान को 3858.6 रुपए में बेचा जाए, कितने में, 3858.6 रुपए में बेचा जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। क्लियर है ना, बताइए। देखो 3270 का सामान 3858.6 में बिका, तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, 8, 15 में से 7 गया 8 और 588.6, बोलो यही हुआ ना, ये घटाएंगे ना, 8, 15 में 7 गया 8 और 37 माइनस 32 5, 588.6 का प्रॉफिट हुआ। तो 3270 का 21% तो नहीं आएगा, तो ये सीपी है। 3270 का अगर मैं 21% निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, तो 600 से बड़ा चला जाएगा ना, ये 20% भी नहीं आएगा, क्योंकि 3200 का 20% ही 640 होता है, तो 588 है कि नहीं। तो यानी कि दो ऑप्शन बचे, 3270 का 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6। अगर 3270 का 1/6 निकालूंगा तो देखो 3 2 5 7 12, ये नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, ये नंबर 2 से भी कट रहा है, इवन नंबर है, 3 से भी, तो 3270 का 1/6 क्या आएगा, इंटीजर। ये तो प्रॉफिट डेसिमल में, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, है कि नहीं। बाकी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 588.6 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 3270 पर, परसेंटेज में कितना आ जाएगा, गुणा 100%। इसको कैलकुलेट कर लो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखे। ऑप्शन की कैलकुलेशन जितना ज्यादा करोगे उतना फायदे में रहोगे, है कि नहीं भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, मैं नहीं बताऊंगा कतई भी करके, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है। हर बच्चे का आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, ये एक सवाल आपका होमवर्क हो कि टेक्निक अब आप सीख गए हो। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये बताइए जी, ये सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया है, सीबीटी 1 में, लेटेस्ट 2025 में। तो ये सवाल तो सीखना पड़ेगा जी, हैं। अब देखो भाई, लिखने का काम कम से कम कर दीजिए, अब दिमाग का काम ज्यादा से ज्यादा करिए। मैंने आपको अभी तक पूरा एक एक स्टेप लिख के बताया, अब लिखना खत्म करो। एक स्टूल को 8378 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट का मूल्य 1756 रुपए में बेचने पर हुए लॉस के मूल्य से 20% अधिक है। 50% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही सवाल है। कोई दिक्कत इसमें। तो जब हम एक स्टूल को 8378 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जब 1756 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, लॉस। लॉस से 20% ज्यादा होता है प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/, यानी कि अगर 1756 में बेचने पर आपको 5 यूनिट का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा, 8378 में बेचने पर कितना प्रॉफिट है, या डायरेक्ट नहीं लिख सकते। लॉस अगर 5 है तो 5 से 20% ज्यादा, 6 यूनिट प्रॉफिट है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां डिफरेंस कितने का यूनिट में, 6 और -5 का। ये कॉस्ट प्राइस से 6 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, 5 यूनिट कम में बिक रहा है, तो डिफरेंस कितने का है, 11 का। जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस है, 8378 में से क्या घटाओगे, 1756। तो 8 में से 6 2, 7 में से 5 2 और 83 माइनस ये कितना आ जाएगा, 17 66। क्लियर है। तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 6622 रुपए। बताओ कितने गुना, 11 चिंग 66, 0 11 दूनी 22, 602 गुना। अब कहीं से भी निकाल लो। अब 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, देखो 602 की 5 पे गुणा करना बहुत आसान है। 5 की वैल्यू कितना आएगी, 3010 रुपए। 602 गुणा 5, 3010 रुपए। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आप सामान को 1756 में बेचते हो तो 3010 रुपए का क्या होता है, आपको लॉस होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने।
अच्छा, तो 3010 में बेचते हो तो आपको क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी 1756 में बेचते हो 3010 का लॉस होता है, तो सीपी क्या होगा, 1756 रुपए से 3010 रुपए ज्यादा है, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4766 रुपए। अच्छा 4766, मैं सोच रहा यूनिट डिजिट मैच क्यों नहीं हो रहा, यहाँ क्रिय मूल्य नहीं पूछा, क्या पूछा है, 50% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। हालांकि आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि अगर सीपी पे 50% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचोगे, 150% में बेचोगे, 150 में अंदर आता है 3 प्राइम नंबर, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ये आप ऑप्शन से देख सकते हो मेरे भाई 3 का मल्टीपल। लेकिन सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत तो है नहीं, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4700, अब इसका 50% यानी कि इसका कितना प्रॉफिट कमाना है, आधा, तो 4766 का आधा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2383 रुपए, बोलो 4766 का आधा है भी, हाँ, तो इतने में आपको बेचना पड़ेगा, कोई दिक्कत, तो यानी कि 639 यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्या आंसर है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। और आप सीधा देख सकते 3 का मल्टीपल, 7 और 1 8 5 13, 3 से नहीं कट रहा, 8 1 9, 7 4 11, 2 नहीं कट रहा, 7 और 1 8 5 13 14 नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है 9, 7 और 1 8 4 12, ये क्या आ गया आंसर। तो आपके पास टेक्निक दोनों होनी चाहिए, मेथड भी आना चाहिए और ऑप्शन भी, ठीक है ना भाई। आगे चलो, ये बताओ जरा, एक अलमारी को कितने रुपया में, एक अलमारी को 3437 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 3338 रुपए में बेचने पर हुए लॉस से 75% ज्यादा है, 50% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया है, ये सवाल आपका होमवर्क है, इस सवाल का आंसर भी आप मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है ना, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, मैं आपको आखिरी सवाल कराऊंगा मेरे दोस्तों इस टाइप का, जो यूपी पुलिस एसआई 2021 में आया है, बनाओ। When the article is sold at the rate of 18122 earned a profit of 21% more than that of loss incurred when the same article sold at the rate of 9061। देखो, जब कोई वस्तु 18,122 रुपए की बेची गई तो उसको 9,061 रुपए की दर पर बेचने पे हुए लॉस से 21% अधिक लाभ हुआ, यानी कि 18,122 में बेचने पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और 9,061 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, लॉस। तो जो प्रॉफिट है वो लॉस से 21% ज्यादा है, ठीक है ना। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, 21% का मतलब तो फ्रैक्शन में 21/100 ही होता है, यानी कि अगर 9,061 में बेचने पर आपको 100 यूनिट का लॉस है, 9,061 में बेचने पर 100 यूनिट का लॉस है, तो 100 से 21% ज्यादा है, यानी कि 18,122 में बेचने पर आपको 121 यूनिट का क्या है, प्रॉफिट। ये बात समझ में आ गई है भाई। 9,061 रुपए में बेचने पर प्यारे दोस्तों अगर आपको 100 यूनिट का लॉस है तो 100 से 21% ज्यादा है, 121 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, तो बताओ कितना डिफरेंस आ गया यूनिट में, 121 और -100 का 221, जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया बता दो। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 18,122 और 9,061 इसका डबल ही तो है, 9 का डबल 18, 61 का डबल 122, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 18,122 रुपए में 9,061 घटाएंगे 9,061 रुपए, 221 की वैल्यू। और देखो डेटा बहुत इजी है, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं डिवाइड करने में, 221 कितना चला जाएगा 4 बार, ठीक है भाई, 884 बिल्कुल कितनी बार चला गया, 41, 221 से कम 221, ये 41 बार चला गया। अब कहीं से भी कर लो, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, अगर एक की वैल्यू 41 है तो 100 की वैल्यू 4100 रुपए, आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट 1 आएगा भाई। जब आप वस्तु को 9,061 रुपए में बेचते हो तो क्या होता है, आपको 4100 रुपए का लॉस होता है, यानी कि वस्तु का जो सीपी होगा वो इससे 4100 रुपए ज्यादा होगा। तो जोड़ेंगे 61 और 1 और 9 4 13, यानी कि 13,161 रुपीस,
एंड में 1 ही आएगा ना यूनिट डिजिट। क्या आंसर है? ठीक है ना बच्चे। वैसे भी आप यहां पे देख सकते थे कि भैया आंसर तो बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं कि 9,061 रुपए क्या में बेचने पर 100 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो जो भी प्रॉफिट होगा 100 यूनिट इंटू समथिंग, है ना। यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा, किसका क्या रहेगा हमेशा? वो एक ही ऑप्शन में। ठीक है ना। ये सब टेक्नोलॉजी भी काम आती है और ये पहले। ठीक है ना बच्चों। इसी के साथ ये टाइप आप पूर्णतः सीख गए। अगर मजा आ गया है और आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि आगे सर हम ऐसे सवालों को गलत नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे प्यारे दोस्त और शेयर कर दीजिएगा। आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंसेप्चुअली वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, तो चैनल को फॉलो करो दोस्त। और किसी